जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि गाइस हम अभी रेगुलर कनेक्ट होते हैं और हर एक स्टेट के ऊपर पर्टिकुलर बात करते हैं गाइस। यस, उसका नॉलेज गेन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, टुडे वी डिस्कस ऑन बिहार। यस, हमारा 28 स्टेट में एक स्टेट बिहार आता है, जिसको लेकर आज हम लोग फुल्ली डिस्कस करेंगे। यस गाइस, एंड आफ्टर 35 to 36, after 36 days we also discuss on Bihar topic. Yes guys, because I need some time and we discuss about more knowledge on Bihar state. Yes, because बिहार एक है ही बिहार, समझते हैं ना आप लोग। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बिहार यह कितना ये फैला हुआ है हमारा पूरा इंडिया में, मतलब इंडिया के लेवल में कितना फैला हुआ है, ठीक है ना। तो बिहार जो है वह 94,163 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। 94,163 किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला हुआ है, ठीक है ना। पूरा भारत का इतना 94,000 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 94,163 किलोमीटर ये कवर करती है एरिया के पर्पज से, ठीक है ना। एंड गाइस, जैसा कि हम बिहार के बारे में जानेंगे तो बिहार की राजधानी पटना है, ठीक है ना। यस गाइस, एंड आई एम ऑल्सो हेयर इन पटना। यस, एंड दिस इज़ द टाइम ऑफ 2025, यानी 28 जनवरी 2025। यस, एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट बिहार। बिहार का कैपिटल राजधानी बिहार की राजधानी जो है वो पटना है। और इन प्रेजेंट टाइम बिहार का जो सीएम है अभी, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इज़ नीतीश कुमार। यस, ये तो पलटू वाला सीन है ना, पता ही होगा आप लोग को कि ये पलटते कितना है। जैसा कि अब की बार बजट में भी बिहार को ज़्यादा पैसा मिला गया है, बिकॉज अगर पैसा नहीं देता तो ये भी पलट जाता। और जैसा आज हम न्यूज़पेपर भी देखे तो क्या देता है यार मोदी। अभी इलेक्शन है, मतलब कि दिल्ली में 5 या 6 फरवरी को इलेक्शन है, ठीक है ना। तो देखे उसमें कि बहुत सारा ऐड प्रमोशन, ये देंगे वो देंगे, हम ये मतलब पैसा बांटने के लिए वहाँ पे बहुत ऐड दे दिया। फर्स्ट पेज पे ही है इंडियन एक्सप्रेस का फर्स्ट पेज पे ही है पूरा, मतलब उसका ऐड, मतलब अच्छा हटाओ यार, उसको बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग बिहार के बारे में बात कर रहे थे। तो बेसिकली गाइस, बिहार के बारे में हम लोग जान रहे हैं, ठीक है ना। तो आई रिटर्न ऑन बिहार टॉपिक। यस, सो बिहार जो है, तो बिहार में अभी 38 ज़िले हैं, ठीक है ना। तो 38 ज़िले में हम पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं बिहार के बारे में। तो बिहार 94,163 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, ठीक है ना। एंड बिहार का जो दक्षिणी पार्ट, ठीक है ना, दक्षिणी पार्ट वो झारखंड से टच में है, ठीक है ना। एंड बिहार का जो है पूरब पार्ट है, पूरब वेस्ट बंगाल है, पश्चिम पार्ट है वो यूपी के में है, यूपी उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। एंड उत्तर पार्ट नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, यानी कि 4 ये जो हम नाम बताइए उसका बॉर्डरी एरिया का नाम बताए, यानी कि उत्तर की ओर नेपाल के साथ शेयर करती है, दक्षिण की ओर झारखंड के साथ, पश्चिम की ओर यूपी के साथ, एंड पूरब की ओर वेस्ट बंगाल के साथ, ठीक है। जैसा कि नेपाल का राजधानी बताए थे काठमांडू, ठीक है ना, नेपाल का राजधानी काठमांडू, एंड यूपी का उत्तर प्रदेश का लखनऊ, एंड झारखंड का रांची, एंड वेस्ट बंगाल कोलकाता। यस, हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि नेपाल के साथ बिहार का कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट टच करती है, मतलब बॉर्डर शेयर करती है, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल पश्चिम चंपारण, ठीक है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, ठीक है, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। कितना हुआ? 7 हुआ कि नहीं? सीतामढ़ी, मधुबनी, पहले पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ठीक है। 7 हो गया। एंड हम डिस्कस करेंगे इधर जो है, मतलब वेस्ट बंगाल के साथ कौन कौन सा शेयर करती है। तो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ठीक है ना, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करेगी। अब हम लोग देखेंगे झारखंड के साथ कौन कौन सा टच करेगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है गाइस, कैमूर, रोहतास,
कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, औरंगाबाद, ठीक है ना, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, ठीक है, भागलपुर, कटिहार, ठीक है ना, कटिहार ले लिए, ठीक है। 8 हुआ कि नहीं, कल फिर से कल को मतलब कैलकुलेट कर लेते हैं। पहला है कैमूर, रोहतास, ठीक है ना, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका, भागलपुर। 8 हो गए, ठीक है ना, 8 हो गए। उसके बाद एक कटिहार, कटिहार में हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इसको हम क्लियर करेंगे, उसके बाद बात करेंगे। तो ये हो गया। अब हम लोग यूपी में जाएंगे। यूपी के साथ कौन कौन का था, पश्चिमी चंपारण, ठीक है, उसके बाद होगा पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर और बक्सर, कैमूर, बक्सर, कैमूर, ठीक है, ये हो गया। ये इसके साथ शेयर कर लिया। अब हम लोग जानेंगे कि हम जैसे कि बिहार में आ गए तो उसमें अब गंगा नदी के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो पहले गंगा नदी इन होती है बिहार में, तो इसको लेकर के हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं गाइस। यस, बिकॉज गंगा नदी इज़ मोर इम्पोर्टेंट। गंगा नदी का उद्गम होता है कहाँ से, ग्लेशियर, गंगोत्री से, ठीक है ना, गंगोत्री, ठीक है, गंगोत्री है एक ग्लेशियर है, वहाँ से वो निकलती है। और गंगा नदी की कुल लंबाई जो है, कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ओ स्क्वायर नहीं देंगे यार, एरिया में स्क्वायर देते हैं। लंबाई में 2525 किलोमीटर इसका लंबाई। यस, 5 प्रयाग होता है, ठीक है ना, 5 प्रयाग, जैसे देव प्रयाग, कौन कौन प्रयाग होता है, 5 प्रयाग होता है। उसमें भी एक पर्टिकुलर हम गंगा नदी के ऊपर वीडियो लाएंगे, ठीक है ना। और तब तक के लिए अभी बिहार में है, तो बिहार में तो होता है। तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई है वो 445 किलोमीटर है, बिहार में गंगा नदी की लंबाई। और बिहार में इन करती है वो बक्सर का चौसा जगह है नाम का, बक्सर जिले के चौसा में वो इन करती है। और वह आउट मतलब कि बिहार से बाहर जाती है कटिहार का कुर्सेला जगह से, ठीक है ना, वहाँ से उसका एंड हो जाएगा। कुर्सेला यानी कटिहार एक ज़िला है, वहाँ का नाम है कुर्सेला, उसका जगह का ज़िले के अंदर आता है कुर्सेला, वहाँ से वो अंत हो जाता है गंगा नदी का, बिहार का अंत, मतलब बिहार में अंत, ठीक है। चलिए हम लोग जानते हैं कि बिहार में गंगा नदी जो है वह कौन कौन से ज़िला को टच करके जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, पहले है बक्सर, उसके बाद है सारण, भोजपुर, वैशाली, ठीक है ना, वैशाली के बाद है समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, ठीक है ना, भागलपुर, कटिहार बता दिए, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार गया लास्ट, ठीक है ना, कटिहार में वहीं कुर्सेला के जगह से वो निकल गया, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे, ये तो हो गया कौन कौन सा जिला, तो इमेजिन डेट करना है। पहले है बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, पटना, लखीसराय, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार और कटिहार में कुर्सेला में इंट हो गया, ठीक है। तो बिहार का हो गया। अब हम लोग देखेंगे नदी, कौन कौन सा नदी है। फर्स्ट ऑफ ऑल घाघरा नदी है, ठीक है ना, घाघरा नदी, चौपांगचोंग नेपाल का चौपांगचोंग इसी तरह नाम है कुछ, वहाँ से निकलती है और छपरा में आके गंगा नदी में मिल जाती है। ये नदी है, सहायक नदियाँ बता रहे हैं। उसके बाद है गंडक नदी, गंडक नदी अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलती है और अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलती है और वह गंगा नदी में मिलती है। कहाँ पे मिलती है, हाजीपुर में मिलती है, वैशाली ज़िले के अंदर आता है, हाजीपुर में वो मिल जाती है, ठीक है ना। उसके बाद बूढ़ी गंडक, वह सुमेश्वर श्रेणी से, पश्चिमी चंपारण का जो है सुमेश्वर श्रेणी, वहाँ से निकलती है बूढ़ी गंडक, ठीक है ना, बूढ़ी गंडक। और बागमती के साथ वह मिलन करके गंगा नदी में मिलती है। उसके बाद है कमला नदी और कोसी नदी, दोनों मिल करके आती है बेगूसराय, खगड़िया के पास, बेगूसराय में दोनों मिलती है, उसके बाद खगड़िया के पास आके वहाँ पे मिल जाती है गंगा नदी में, ठीक है ना। उसके बाद है कोसी हो गया। कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है क्योंकि वह बहुत सारा घर को
बहा के चल जाता है, इसलिए बिहार का सो कोसी नदी। एंड गाइस उसके बाद है महानंदा नदी, वो निकलता है महाभारत श्रेणी से, ठीक है ना, महाभारत श्रेणी से ही निकलता है, हमको जहाँ तक एग्जैक्टली पढ़े हैं महाभारत श्रेणी से निकलती है। कौन सी नदी? कोसी नदी नहीं, मतलब कि महानंदा, हाँ महाभारत श्रेणी से निकलती है, ठीक है। कमला नदी भी महाभारत श्रेणी से निकलती है, तो कोसी नदी हो गया, ठीक है। और वह जो है कोसी नदी हो गया। अब देखते हैं हम लोग नीचे, कर्मनाशा है नीचे में, उसका बाद सोन नदी है, उसके बाद पुनपुन नदी है, ठीक है ना, पुनपुन है, सोन हो गया, और इधर है कर्मनाशा। कर्मनाशा सबसे पहले, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन। ओके तो यही सब है। इसी को लेकर के हम बोले कि भी डिस्कस करेंगे, बिकॉज गाइस इसमें बहुत सारा नॉलेज है। यस, बिकॉज बहुत सारा नॉलेज है बिहार टॉपिक के ऊपर, और पर्टिकुलर हम भी पढ़े हैं थोड़ा सा, और जो पढ़ के जो शेयर करने में मज़ा आता है ना, वो अलग मज़ा आता है, वो अलग फील आता है। यस गाइस, यू नो दैट व्हाट आई एम टॉलिंग, व्हाट आई एम टॉलिंग, व्हाट आई एम टेकिंग, व्हाट आई एम speaking, you know. Yes, so be carefully. After some time I recorded a video on Bihar, personal Bihar. Yes guys, okay guys, see you tomorrow on next video. तब तक के लिए जय हिंद all of you guys.